हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जय हिंद, जय भारत, तो वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जो अपने 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले 41 एपीडी और बीएसएफ ट्रेड्समैन में आने वाले टॉप 177 क्वेश्चन के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और आपको बता दूं, आज आपकी पीडीएफ ये पूरी की पूरी डाल दी जाएगी क्लास की। जब भी क्लास खत्म होगी तब भी आपकी पीडीएफ ये पूरी की पूरी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 601 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, उससे पहले बता दूं आपको, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन बटन को ऑन जरूर कर लो। तो देखो, बात करते हैं भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया। तो भाखड़ा बांध आपके सतलुज नदी पर बनाया गया। किस नदी पर? सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका भारत का क्षेत्रफल है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था। तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद संसद व राज्यसभा के विधानसभा से चुने हुए सदस्य। संसद तथा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य आपके राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे। तो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर। एक बात बता दूं बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है क्लास डेली लिया करो। आपके एग्जाम आपके 3 तारीख से स्टार्ट है। जैसे आपके 3 तारीख के एग्जाम, यानी एग्जाम बोलो तो मैं बता दूं आपको कि 41 एपीडी के आपके फिजिकल से एग्जाम सब एक साथ होने वाले हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? आपकी देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। क्वेश्चन संख्या अगला देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी। तो 3 जनवरी 1948 को आपका नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। 3 जनवरी 1948 को। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है। चावल अनाज ना, वो भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है। कौन सा अनाज? चावल अनाज भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। क्वेश्चन संख्या देखते हैं 610, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित देलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। जैन मंदिर से जैन धर्म से संबंधित है देलवाड़ा मंदिर। किस धर्म से? जैन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई। तो दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद आपके शाहजहां ने बनाई। किसने बनाई? शाहजहां ने बनाई। शांतिकालीन में सर्वोच्च सेना पुरस्कार कौन सा। तो अशोक चक्र। शांतिकालीन में सर्वोच्च सेना पुरस्कार कौन सा? अशोक चक्र। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 614 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राजस्थान डेयरी अनुसंधान संस्थान आपके हरियाणा के करनाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा के करनाल में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ पर दिया जाने वाला पहला प्रवचन बौद्ध धर्म क्या कहलाता था। आपका धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन संख्या देखते हैं अगला, 1526, 1556 तथा 1571 में चीन का ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ था। पानीपत में हुआ। कब हुआ? पानीपत हरियाणा में हुआ। कब हुआ? पानीपत हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। तो आंध्र प्रदेश राज्य को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। किस राज्य को? आंध्र प्रदेश को। भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है। तो भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर है। कौन सा सागर है? भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर है। क्वेश्चन संख्या अगला देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपका 1995 में हुई। कब हुई? 1995 में हुई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षा का किंडर गार्डन पद्धति किसकी देन है। शिक्षा का किंडर गार्डन पद्धति आपको फ्रोबेल की देन है। किसकी देन है? फ्रोबेल की देन है शिक्षा की किंडर गार्डन पद्धति। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई। तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। कब हुई? 1961 में। आपका तानसेन
किसके दरबार का संगीतज्ञ था? तो अकबर। ये तानसेन वो खाने वाला तानसेन नहीं है भाई, खाने वाली तानसेन नहीं है, ये तानसेन अलग है। तो अकबर के, ठीक है ना। कौन 4 वर्ष कौन 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षक रहा? तो बैरम खां 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। पंडित रविशंकर के संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर का संबंध। किससे? सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर का। प्लेंटी कॉर्नर का संबंध किस खेल से? तो प्लेंटी कॉर्नर का संबंध आपका हॉकी से। किससे? हॉकी से भाई, हॉकी से आपको प्लेंटी कॉर्नर का संबंध है। क्वेश्चन सिंह के अगला देखते हैं। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपके सर्दियों में वर्षा होती है उत्तरी भारत में। देवधर ट्रॉफी, इसका संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा आपकी रूबल है। कौन सी है? रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह कौन से? तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है वहां पर आपका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी नेपाल में स्थित है वहां पर हुआ। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर? 24वें तीर्थकर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपकी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो कटक आपके महानदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे बसा हुआ कटक। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर आपके बाइनरी भाषा में होते हैं। एलएन का पूर्ण विस्तार क्या? तो लोकल एरिया नेटवर्क। एलएन का पूर्ण विस्तार है लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासक कब आज़ाद हुआ? गोवा पुर्तगाली शासक से 1961 में आज़ाद हुआ। कब हुआ? 1961 में आज़ाद हुआ। बक्सर युद्ध कब हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार किया? तो 1964 में। कब? 1764 में, सॉरी। आपका रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में लागू हुआ। कब हुआ? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर जाफर को कैद कहाँ किया? तो बर्मा म्यांमार में। कहाँ गया? बर्मा म्यांमार में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 638 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका को भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलमारा आपकी भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलमारा। कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलमारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान? तो 7वां स्थान था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान था? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 1520 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है, सॉरी। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत के पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना? तो आपका 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को आपका तिरंगे झंडे को संविधान सभा के रूप में अपनाया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जनगण के संविधान सभा का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। खुदाबख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो खुदाबख्श पुस्तकालय आपके पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है खुदाबख्श पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 646 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 646 नंबर बोलता है आपका कि 1784 में कोलकाता किसकी एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना हुई? तो विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका 1969 में आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु तक शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? तो आपके 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का आपका मौलिक अधिकार के रूप में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन हमारा आता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान देखना।
किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को आपको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। किसे? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 650 नंबर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। 651 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सशस्त्र आपका सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र आपका झंडा दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत पाक रेखा किस नाम से पुकारा जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से भारत का पाक रेखा बनाई जाती है। किसे? भारत पाक रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? तो बेरम द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वहाँ एक सक्रिय मात्र ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 654 आपका। किस भारतीय राज्य को 2 राजधानी है? तो जम्मू कश्मीर की आपकी 2 राजधानी है। किस राज्य की? जम्मू कश्मीर की। अब नहीं है भाई, अब नहीं है ये। अमेरिका में कौन सा राज्य अमेरिका का ने कौन सा राज्य 1706 आपको 1767 में रूस से खरीदा था? तो आलस्का ना आलस्का, तो वो रूस से खरीदा था अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने खरीदा था आलस्का को। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। होपमेन कप किस खेल से संबंधित है? होपमेन कप आपका टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य के पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो चंद्रशेखर राव है ना। वो नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी? तो मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। कौन सी? कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की? चीन की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार बर्मा की मुद्रा कयात है। कौन सी है? कयात आपकी म्यांमार बर्मा की मुद्रा है। मौसम संबंधित परिवर्तन और वायुमंडल में किस तरह की परत होती है? तो कसव मंडल होती है। कौन सी होती है? कसव मंडल होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिग निष्कर्षण। क्या कहलाती है? महाभिग निष्कर्षण। ठीक है ना। ये क्वेश्चन से आप देख लेना। भारत के पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाले सर्वोच्च निकाय कौन से? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भारत के किस राज्य की सीमा चीन नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा वो चीन नेपाल और भूटान से मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र आपके शुरू किया था 1912 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका महान चिकित्सक चरक किसका दरबार में था? तो महान चिकित्सक चरक आपका कनिष्ठ के दरबार में था। अब आप बताओ एक बात, तो इसमें 100 क्वेश्चंस करने या आपके 150 क्वेश्चंस करने? तो मैं बता दूं आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चंस करा देता हूँ। कल आपका स्वतंत्र क्वेश्चन अलग से एक हो जाएगा, क्योंकि ये मैं आपको 177 क्वेश्चन कराऊंगे। कोई भी बच्चा मेरे को पता है सारी की सारी ये क्लास नहीं लेगा, तो ध्यान रखना मैं आपको 100 क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ। भारत के मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन आपके भारत के मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी आपके भारत के स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच में हुआ था? मराठा और आलम शाह अब्दाली के बीच में हुआ। आरबीआई के नए नियमानुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक? तो 3 मास के समय तक। कितने समय तक है? 3 मास के समय तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो NH 7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक चलता है। NH 7।
संगमरमर किसका आपका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर चूना और पत्थर का परिवर्तित रूप है। किसका परिवर्तित रूप? चूना और पत्थर का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये 41 एपीडी में आया क्वेश्चन से और पिछली बार बीएसएफ ट्रेड्समैन 2019 की भर्ती में आया क्वेश्चन से। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी ने चोरी चोरा आंदोलन के बाद। केरल तट को क्या कहते हैं? तो केरल तट को मालबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालबार तट कहते हैं केरल तट को। जेद ओस्तेवा किस धर्म के धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म के धार्मिक पुस्तक है जेद ओस्तेवा। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। समुद्री जल में लवण की औसतन मात्रा कितनी होती है? 3.5। आपके समुद्री जल में औसतन मात्रा होती है 3.5। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो आपके 320 ईस्वी में 320 ईस्वी में ये क्वेश्चन से हो गई। भारत के संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में आपका भारतीय संविधान तैयार हुआ था भाई। 699 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश में संविधान से लिया गया? तो अमेरिका से संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य। कौन से संविधान से? अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल को किस राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश है? धारा 356 के अंतर्गत राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश है 356 के अंतर्गत। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज आपका रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। भारत के परमाणु बिजली गृह कहाँ स्थापित किया गया? तो तारपुरा में आपका परमाणु बिजली गृह स्थापित है भारत के परमाणु तारपुरा में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे शुरू किया? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार आपका 1969 को आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाया? तो आपका महापरिनिर्वाण आपका गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना कहलाई। प्रथम बौद्ध कैंसिल कब और कहाँ किसके शासनकाल में होता? 1800 आपके 483 बीसी में राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। 1800 आपका 698 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना? तो 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। सावना घास के मैदान किस महाद्वीप में? तो सावना घास के मैदान आपके अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 700 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई। अब बता दूं आपको 41 एपीडी भर्ती के एडमिट कार्ड बिल्कुल आना स्टार्ट हो जाएंगे। 3 मार्च से आपका फिजिकल 100% स्टार्ट है। अभी बता रहा हूँ तैयारी कर लो, फायदे में रहोगे। आगे जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले 41 एपीडी की यहाँ पर मिलती रहेगी, साथ में बीएसएफ ट्रेड्समैन और जो भी आपके रिलेटेड अदरवाइज जो भी आपकी भर्ती है उससे रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन ऑन करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाई।